नीट एस्पिरेंट्स। आज बात करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने एक बार सिक्योरिटी डिपॉजिट भर दिया तो हम सभी काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। नीट यूजी काउंसलिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट हर काउंसलिंग अथॉरिटी के लिए अलग होती है। एनसीसी की काउंसलिंग के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग है और हर स्टेट की काउंसलिंग के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग अलग रहती है। आप एक बार सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने के बाद मल्टीपल काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग रहेगा, एंड प्राइवेट भी इंक्लूड करना है तो अलग रहेगा। अगर हम बात करते हैं एनसीसी की, तो AIQ एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आपको जनरल कैटेगरी में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है 10,000 रुपीज, SC ST OBC को देना है 5,000 रुपीज। लेकिन अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी पार्टिसिपेट करना है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख हो जाएगा। और स्टेट काउंसिलिंग्स के लिए ये अमाउंट स्टेट वाइज अलग अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इट रेंजेस फ्रॉम 10,000 to 30,000, एंड अगर आपको प्राइवेट में पार्टिसिपेट करना है तो इट रेंजेस फ्रॉम 1 लाख to 5 lakhs। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग्स में आपका राउंड 1 में फ्री एग्जिट मिलता है। तो सपोज अगर आप राउंड 1 में कोई सीट मिल रही है और आपने ज्वाइन नहीं की है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट यूजुअली रिफंड हो जाता है वहां की काउंसलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन राउंड 2 में आपको बहुत केयरफुली पार्टिसिपेट करना होगा, बिकॉज राउंड 2 में अगर आप सीट्स ज्वाइन नहीं करते तो इन मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाता है। सो बेसिकली अगर आप एमसीसी के साथ मल्टीपल स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं तो वहां के सिक्योरिटी डिपॉजिट और फॉरफीचर रूल्स को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एक गलत स्ट्रैटेजी सिर्फ सीट ही नहीं, इनफैक्ट आपका पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो सकता है और इससे आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। एंड फॉलो नीट एडवाइजर फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।